सो हेलो एंड वेलकम। आज हमारा जो डिस्कशन है वो ए टू द पावर बी के अराउंड चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो नॉर्मली हाँ होता क्या है कि अगर मुझे कह दिया जाए कि 4 के पावर 5 निकालना है, तो मैं एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एक, और एक लूप चलाऊंगा। शुरू करूंगा उसे आई इक्वल टू 1 से, और आई लेस देन इक्वल टू 5 तक आई प्लस प्लस करता जाऊंगा, और आंसर में जो ए है मेरा, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो मैं ए को गुणा करता जाऊंगा, यानी 4 को गुणा करता जाऊंगा। तो पहले बार में आंसर की शुरू शुरू वैल्यू क्या थी, लूप से बाहर ए। अगली बार आई इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगी 4, 2 पे 16, 3 पे 4 16 64, ऐसे करके वो बढ़ता चला जाएगा और मुझे फाइनली आंसर मिल जाएगा। ठीक, इसका कोड देख भी लेते हैं, बल्कि देखें। आपका एक इंट ए बी में ले लिया, एक रहा सी आउट इनपुट ले लिया ए एंड बी को, फिर एक आंसर वेरिएबल। उसके बाद लूप चलाया आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन बी प्लस 1, यानी बी तक, या बी की वैल्यू लेगा। आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 1 2 3 5 ऐसे करते जाते 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 बी तक ये चला जाएगा। ठीक, बी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। और ये आंसर में क्या स्टोर होगा, आंसर में शुरू शुरू में क्या रहेगा 1, फिर उसके बाद ए, फिर ए के पावर 2, फिर ए की पावर 3, फिर ऐसे करते 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 ए की पावर बी। ठीक, ए की पावर बी आखिरी में स्टोर हो जाएगा और मेरा आंसर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रिंट करके एक बार देख भी लेते हैं, बल्कि हम अगला लूप पहले समझ लेते हैं, उसके बाद प्रिंट करते हैं। चलिए, दूसरा तरीका है रिकर्सन का तरीका। ठीक है, कैसे, मान लीजिए आपके पास एक नंबर आया 4, और उसका आपका पावर चाहिए 4 to the power 8। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ मैं डायरेक्ट लूप चलाऊं, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पहले 4 का पावर 8 निकालने के बजाय, या मैं इसको 9 रख लेता हूँ। 4 का पावर 9 निकालने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैं 4 का पावर 4 निकाल रहा हूँ, फिर 4 का पावर 5 निकाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 4 का पावर 4 निकाल रहा हूँ, फिर 4 का पावर 5 निकाल रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि 4 का पावर 2 निकाल रहा हूँ, 4 का पावर 2 निकाल रहा हूँ। इसके लिए क्या कर रहा हूँ, 4 का पावर 2 निकाल रहा हूँ, 4 का पावर 3 निकाल रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ इसके लिए 4 का पावर 1, 4 का पावर 1, इसके लिए 4 का पावर 1, 4 का पावर 1, इसके लिए भी 4 का पावर 1, 4 का पावर 1, इसके लिए 4 का पावर 1, इसके लिए 4 का पावर 2, फिर इसके लिए 4 का पावर 1, 4 का पावर। देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, और बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि जब आपका नंबर ऑड है, पावर जो है वो ऑड है, तो मैं इसे कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, ये इस तरह से ब्रेक कर रहा हूँ कि हाफ पार्ट तो इधर, फिर हाफ पार्ट प्लस 1, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। 4 के पावर 9 को मैं क्या किया, 4 के पावर 4 स्टार 4 के पावर 4 स्टार 4। ठीक, अब मैं इसको निकाल ले रहा हूँ 4 के पावर 2, 4 के पावर 2 स्टार। ठीक है, अब होगा क्या कि मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँ टेम्प में, तो मुझे ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो एक तरफ ये काम हो रहा था और एक तरफ ये काम हो रहा था। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ही तरफ निकाल रहा हूँ और टेम्प में स्टोर करके इधर काम चला लूँगा। ठीक है, अब इधर भी 4 के पावर 2 आ गया, 4 के पावर 2 आ गया, फिर 4 के पावर 1, 4 के पावर 1 निकाल लूँगा। तो अगर इवन आ रहा है तो सिंपली n/2, अरे b/2 पे जा रहा हूँ, और अगर ऑड आ रहा है तो मैं b/2 प्लस एक और a लेके आ रहा हूँ, है ना। ये चीज़ें हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से देखो। अगर मेरे पास कोई नंबर है a, उसका पावर b करना है, और b मान लीजिए ऑड है, जैसे मान लीजिए 3 के पावर 17 करना है, या 2 के पावर 17 करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 के पावर पहले इसका हाफ किया तो 8, फिर हाफ किया 8, फिर 2 के पावर अगर 9 लिखना था तो 9 8 17 हो जाता, पर इसको अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि 2 के पावर 8 स्टार 2 के पावर 8 स्टार 2, और इसको मैं एक टेम्प में स्टोर कर लूँ, किसी भी जगह स्टोर कर लूँ, तो फिर ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी अलग से इसे कैलकुलेट करने, क्योंकि ये और ये एक ही होगा। फिर मैं बजाय तुरंत आंसर देने के, मैं 2 के पावर 8 का निकालने का क्या कर रहा हूँ, 2 के पावर 4, 2 के पावर 7, फिर 2 के पावर 4 को क्या कर रहा हूँ, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, इसमें भी टेम्प में स्टोर, फिर 2 के पावर 2 को 2 2। तो कुछ इस तरह से हम अपना काम करते जाएंगे, और इवन का ध्यान देंगे पावर क्या आ रहा है। ठीक है, और मैं अच्छा एग्जांपल ले सकता हूँ, ऐसे कि मान लीजिए 19, कैसा हो, मान लीजिए 19 है, 2 के पावर 19, तो क्या होगा, शुरू शुरू में क्या आएगा, 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 गुणे 2,
ठीक, इसे टेम्प में कर लिया। अब टेम्प को निकालने गया मैं, टेम्प को निकालने जाऊंगा, फिर नया वाला मेरा पास नया क्वेश्चन आ गया कि 2 की पावर 9 निकालो। और 2 की पावर 9 निकालने निकला तो अब क्या होगा, 2 की पावर 4 चाहिए, फिर 2 की पावर 4 चाहिए, फिर 2 चाहिए। अब मुझे देखो 2 की पावर 4 भी नहीं पता, अब मैं 2 की पावर 4 की तलाश में निकला, फिर एक नया टेम्प में 2 की पावर 4 4 निकालने निकला, फिर ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और मुझे 2 की पावर 2 भी नहीं पता, मैं इसको भी निकालने चला गया टेम्प में, वेरिएबल में 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, और ये मैं इवेंचुअली कुछ तो पता कुछ तो पता करके रखूंगा ना। तो ये चीज़ें हैं। इसको रिकर्सन की मदद से कैसे करेंगे, अभी हम वो देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए मैं फंक्शन बना रहा हूँ, इंट फंक्शन, जो कि क्या रिटर्न करेगा, मेरा ओवरऑल आंसर रिटर्न करेगा। मैं बना रहा हूँ इंट, इधर देखते हैं, इंट पावर, ये 2 इनपुट लेगा, इंटीजर टाइप। हालांकि ये लिख इसलिए रहे हैं ताकि ये बड़े के लिए काम कर सके। अभी देखते हैं, मेरे पास ए आया बी आया, अगर बी बाई डिफॉल्ट 0 है, अगर पावर 0 आ रहा है तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, रिटर्न 1। इफ बी इक्वल इक्वल 1 आ रहा है तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, अगर पावर 1 आ रहा है तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, सिंपली ए रिटर्न कर दूंगा। कुछ बेस केस कंडीशन पता होनी चाहिए ना, ये बेस केस कंडीशन है हमारी। एल्स, अब मुझे अगर पता करना है कि बी ऑड है या इवन, इसके आधार पे मैं अपने आंसर को रिटर्न करूँगा। तो इफ बी एंड वन, बी एंड वन से क्या पता चलता है, बी एंड वन से ये पता चलता है कि कोई चीज़ ऑड है या इवन है, इससे पता चलेगा कि ऑड है, ठीक है। टू इंश्योर बी इज ऑड, अगर ये ना आता हो आपको कि बी एंड वन से कैसे ऑड हो गया, तो ये आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक। इस पे वीडियो बना रखा है। तो मैं एक क्या कर रहा हूँ, इंट टेम्प रिटर्न टेम्प कर रहा हूँ, उसमें पहले मैं फिर से पावर को कॉल कर रहा हूँ, और इस बार मैं क्या, b/2 को टेम्प में स्टोर कर रहा हूँ। टेम्प में क्या स्टोर कर रहा हूँ, b/2 को। अगर मुझे 2 की पावर 9 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर क्या करूँगा मैं, 4 निकालूंगा, फिर उसका मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 4 से, फिर उसका मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, ठीक है। तो पहले मैं टेम्प निकाल रहा हूँ, ये 2 की पावर 4 निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फिर रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न इस पूरी चीज़ को करूंगा, ठीक। रिटर्न क्या करूंगा, टेम्प स्टार टेम्प स्टार ए, ठीक है। क्योंकि ये ऑड था, तुम ये 2 की पावर 4 हो गया टेम्प, ये दूसरा वाला टेम्प क्या हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, और ये एक करने से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पे मेरा पावर जो है वो ऑड होता, ऑड ना होके क्या होता, इवन होता, तो मैं ये काम तो करता है, मैं उसका हाफ पावर निकालता है। अगर मुझे 2 के पावर 8 निकालना होता तो मैं क्या करता, 2 के पावर 4 निकालता, फिर स्टार 2 के पावर 4 निकाल लेता, है ना। और फिर रिटर्न क्या कर देता, ये टेम्प में क्या स्टोर है, टेम्प में स्टोर है सिर्फ 2 के पावर 4, क्यों, क्योंकि b/2 फंक्शन में क्या कर रहे हैं, जैसे 9 आया था तो 4 को कॉल कर रहे हैं, आपकी b/2 मेरा b हो जाएगा। रिटर्न करूंगा टेम्प स्टार टेम्प, है ना। अब ओवरऑल फिर आंसर अपने आप वो चला आएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट ही कर लेता हूँ डायरेक्ट। क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फंक्शन आंसर इज, क्या है फंक्शन का नाम, पावर ए कामा बी, ठीक है। चलिए, तो अब इसको कॉल करते हैं, मतलब इसको रन करते हैं। गया टर्मिनल में सी डी टी एस सी जी प्लस प्लस पावर को मैं कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल को मैं रन कर रहा हूँ। मुझसे ए और बी मांग रहा है, मान लीजिए 4 और 5 दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए लूप का आंसर कितना आ रहा है, 1024, फंक्शन का भी आंसर 1024। एक बार और रन करते हैं, मान लीजिए 2 के पावर 30 चाहिए, ठीक। देखिए दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम है ना। तो ये चीज़ें काम करें, पर ये वाला फंक्शन फायदे में है घाटे में है, क्या फायदा जब मेरे पास लूप से आंसर आ ही जा रहा है, तो इस ये फंक्शन क्यों क्यों सीखना है इतना कॉम्प्लिकेटेड सा, है ना। तो इसको भी देखते हैं कि क्यों सीखना है, ठीक है। तो मैं एक बार देखता हूँ कि ये लूप लूप कितनी बार में काम करेगा। अगर मेरे बी की वैल्यू 30 है, तो 2 के पावर अगर 30 निकालना है तो ये लूप 30 बार चलेगा, 30 बार चलेगा, आएगा एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, ऐसे करके 30 बार चलेगा, तब जाके वो मेरा आंसर रिटर्न करेगा।
एक बार देखते हैं फंक्शन कितनी बार चल रहा है। तो जितनी बार फंक्शन कॉल हो रहा होगा उतनी बार चल रहा होगा, और एक बार चलने में वो क्या काम कर रहा है, या तो ये रिटर्न करेगा एक बार में, या तो ये रिटर्न करेगा, एक एक काम करके रिटर्न कर देगा। यहाँ अंदर अंदर भी बस एक काम हो रहा है, रिटर्न हो जा रहा है, एक काम हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो एक फंक्शन कॉल में एक काम हो रहा है, तो कितनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है बस उतना उतना ही आंसर होगा। तो अब मुझे ये पता करना है कि कितनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे यहाँ पे लूप 30 बार काम कर रहा है, तो ये फंक्शन कितनी बार काम कर रहा है ये पता चल जाए तो काम हो जाएगा कि कौन कौन आसानी से काम कर रहा है। तो एक मैं ग्लोबल वेरिएबल ले रहा हूँ। ग्लोबल वेरिएबल क्या मतलब कि ये पूरे जगह एक्सेस होगा, मेन फंक्शन में भी, पावर फंक्शन भी, हर जगह फंक्शन में एक्सेसिबल होगा, ठीक है। और जितनी बार पावर आएगा उतनी बार मैं उसको बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट को उतनी बार बढ़ा दे रहा हूँ, जितनी बार पावर फंक्शन में आया उतनी बार ये बढ़ जाएगा, और फाइनली मैं प्रिंट कर दूंगा। फंक्शन कॉल यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। जिस जिस ए बी के लिए यहाँ पे कॉल होगा उसी ए बी के लिए यहाँ पे कॉल होगा। मैं पता कर ले रहा हूँ कि काउंटर कितनी बार चल रहा है, ठीक है। सी आउट काउंटर, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कितनी बार वो लूप चला है। काउंटर था ना मेरे वेरिएबल, हाँ ठीक। अब मैं इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। ये तो कंपाइल से होता है, इसको कंपाइल कर दिया, क्या हुआ, क्या दिक्कत आ गई। अच्छा काउंट लिखते हैं, काउंटर, ठीक है। अब इसे कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल रन करते हैं। मान लीजिए 2,30, ठीक। ये भी तो लूप का आंसर आ गया, फंक्शन का आंसर आ गया, और काउंटर की वैल्यू 5 आई। काउंटर की वैल्यू 5 आने का क्या मतलब हुआ, काउंटर की वैल्यू 5 आने का मतलब हुआ ये पूरा फंक्शन ना सिर्फ 5 बार चला और आंसर निकाल के दे दिया। समझ रहे हैं, 30 बार की जगह सिर्फ 5 बार चला और मुझे आंसर ला के दे दिया। कैसे, देखते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, अपने यहाँ चलते हैं, यहाँ पे कंट्रोल डी, ये बड़ा हो गया और टेक्स्ट साइज छोटी है, 1 मिनट में इसको बढ़ा देती हूँ, 1 मिनट। अरे ये काम करेगा क्या, काम करेगा, ठीक है करते हैं। तो ये काम कैसे करा, 2 की पावर 30 पे रन करेंगे। मान लीजिए मेरी क्या वैल्यू थी, 2 की पावर 30, ठीक है। मुझे एक वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू है 30। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, इसको तो भूल ही जाते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी तो। सबसे पहले ए में वैल्यू आई 2 और बी में वैल्यू आई 30। तो फंक्शन जब कर ही लेते हैं ना, काउंट को भी कर ही लेते हैं। शुरू शुरू में काउंटर की वैल्यू 0, ठीक। फिर ए और बी की वैल्यू क्या आई, ए और बी की वैल्यू आई 2 और 30, और काउंटर हो गया 1, काउंटर हो गया 1, ठीक। यहाँ पे काउंटर हो गया 1। फिर इफ बी इक्वल 1, तो क्या बी की वैल्यू 1 है, नहीं। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 1 है, 0 है, नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर कहा आया कि क्या इफ बी इज ऑड, यहाँ से क्या पता चल रहा है बी ऑड है या नहीं, तो बी इवन है मेरा, तो इसमें भी नहीं जाएगा, तो एल्स में जाएगा। एल्स में क्या, एक टेम्प, टेम्प में क्या स्टोर हो रहा है, टेम्प में क्या स्टोर हो रहा है, टेम्प में क्या चाहिए मुझे, ए की पावर बी बाई 2, ए की पावर बी बाई 2 चाहिए मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कॉल हो गया, यहाँ पे क्या कॉल हो गया, मैं फंक्शन 2,30 निकालने गया था, और कॉल क्या हो गया, कॉल क्या हो गया, कॉल हो गया फंक्शन 2,15, ठीक। टेम्प में क्या चाहिए, 2 की पावर 15। अभी ये लाइन चली नहीं, ये लाइन चली नहीं, अभी मैं इसी लाइन पे अटका हुआ, पहले के इसी लाइन पे अटका हुआ हूँ, ठीक। तो अभी मुझे जब तक ये आंसर मिल नहीं जाएगा तब तक मैं इस लाइन को चलूंगा नहीं, जब तक ये वाली लाइन चलेगी नहीं तब तक मैं इस लाइन पे आऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या जरूरत है कि मैं निकालूं 2 की पावर 15, ठीक है। तो अगली बार फंक्शन कॉल हो चुका, तो दोबारा ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 15 हो गई, ठीक है, समझ गया। अब हो गया बी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 15, और काउंटर वापस से बढ़ गया, तो काउंटर हो गया 2, चलिए ठीक है। क्या बी की वैल्यू 0 है, नहीं। बी की वैल्यू 1 है, नहीं। तो बी की वैल्यू क्या है, ऑड है या इवन है, तो ऑड है, हाँ बिल्कुल ऑड है, मेरा नंबर क्या है, ऑड है, ठीक है। तो अब मैं कहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे वापस से टेम्प नाम का वेरिएबल कॉल हो गया, जिसमें ए और बी बाई 2 आर्ग्यूमेंट दिया गया है। तो ए की वैल्यू तो 2 है, और बी बाई 2 की 15/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। यानी अब फिर से फंक्शन कॉल कर दिया गया, और जब तक ये चलेगा नहीं तब तक यहाँ आएगा नहीं। तो ठीक है, अभी मेरा ये भी काम नहीं हुआ था, फिर मैं इसको करने गया, अब ये भी काम नहीं हुआ, और ये जब तक नहीं चलेगा जब तक मुझे फंक्शन की वैल्यू या पावर 2,7 करके मिल ना जाए, ठीक है। चलिए, अब फंक्शन कॉल हो गया 2 की पावर 7, तो मैं 2 लेके आया ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 7 लेके आया, यहाँ पे 2 लेके आया, यहाँ पे 7 लेके आया। काउंटर की वैल्यू 3, काउंटर की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 0 है, 1 है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या बी ऑड है, हाँ बिल्कुल, बी क्या है, ऑड है मेरा। तो फिर से क्या रिटर्न होगा, फिर से ये जब तक आएगा नहीं तब तक यहाँ काम जाएगा नहीं। तो फिर अब मेरा क्या रिटर्न, क्या क्या कॉल होगा, 2,3, 7 की पावर 7/2 यानी 3। अब फंक्शन क्या कॉल हो गया,
दो बटा ये 3। अभी भी ये इनकम्प्लीट, ठीक, ये भी इनकम्प्लीट, ये भी इनकम्प्लीट, ठीक। ये किसकी वजह से इनकम्प्लीट? इसकी वजह से, है ना। हर कोई अपने ऊपर वाले की वजह से इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब तक ये काम कब तक नहीं होगा? जब तक ये ना हो जाए। ये काम कब तक नहीं होगा? जब तक ये ना हो जाए। ये काम कंप्लीट नहीं होगा जब तक ये ना हो जाए, ठीक। एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, ठीक। अब देखें, अब देखते हैं अब क्या कॉल हो गया, 2 के पावर 3, ठीक। फिर 2 हो गया, 3 हो गया, काउंटर की वैल्यू 4 होगी। इस बार क्या होगा? इस बार ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और काउंटर बढ़ के 4 हो चुका है अपना, ठीक है। क्या बी की वैल्यू 0 या 1 में से नहीं है? बी ऑड है, बिल्कुल हाँ। तो फिर से क्या होगा? टेम पावर ए कामा बी बाई 2। तो 2 कामा अब की बार बी बाई 2 की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो अब की बार जो कॉल होगा वो क्या होगा? 2 कामा 1। तो अब की बार फंक्शन कॉल है 2 कामा 1। तो ये इसके इंतजार में है, ठीक है। अब मेरा वैल्यू 2 और 1 और ये 4 बढ़ के क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है। अब इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा कि मेरा ये जो है ना टर्मिनेटिंग कंडीशन, इफ बी इक्वल इक्वल 1 तो रिटर्न होगी। अब तक कभी भी रिटर्न नहीं हुआ, मैं रिटर्न तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, कभी भी रिटर्न तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। उसके जस्ट पहले कुछ और कॉल हो जा रहा था। मतलब ऐसा समझे कि आप घर पहुंच रहे हैं तब तक आपको एक काम थमा दिया जा रहा है, जाओ ये करो, जाओ वो करो, जाओ ये करो, जाओ वो करो। आप अपने बेडरूम, अपने मोबाइल के पास जा ही नहीं रहे, आप रिटर्न वैल्यू के पास जा ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो अब की बार पहली बार रिटर्न हो रहा है, क्या रिटर्न हो रहा है? एक खुद 2 के पावर ए आया था, एक आया था और 2 खुद रिटर्न हो गया। तो ये जो है अब वैल्यू लेके आया, ये वैल्यू लेके आया कि भैया मैं तो 2 हूँ, ठीक, मैं तो 2 हूँ, ठीक है। और ये कॉल कहाँ से हुआ था? 2 के पावर 3 कॉल कहाँ से हुआ था? यहाँ से, ऑड वाले ब्रैकेट से कॉल हुआ था, ठीक। तो अब की बार टेम्प की वैल्यू लेके आया है 2। और रिटर्न क्या करेगा? ये चीज रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न क्या करेगा? टेम्प इंटू ए। टेम्प की वैल्यू 2, अगले वाले टेम्प की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये रिटर्न करेगा 8। तो ये 8 लेके जाएगा अगले वाले के पास, ठीक है। तो अब ये 2 के पावर 7, ये 2 7 कहाँ है? 2 7 कहाँ से कॉल हुए होंगे? 2 7 कहाँ से कॉल हुए होंगे? 2 और 7 यहीं से कॉल होंगे, 2 7 यहाँ से कॉल होंगे। तो उसका भी ये रिटर्न वैल्यू अभी बचा था, क्योंकि वो इंतजार में था 2 2 3 के। तो टेम्प में क्या स्टोर हुआ? टेम्प में क्या स्टोर हुआ? 8। टेम्प में क्या स्टोर हुआ? 8। तो 8 स्टोर हुआ, फिर यहाँ पे क्या होगा? 8 गुड़े 8 गुड़े 2, 8 8 62, और 62 इंटू 2 128, ठीक है। आई होप कि चीज़ें सही हो, ठीक है। हाँ तो ये ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या है? अब तक 2 के पावर कितना हो गया? 3 3 6 2 8, 2 के पावर 8 तक कैलकुलेट हो चुका है। नहीं, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 1, 3 3 6 1 7, 2 के पावर 7 कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। अब ये 2 के पावर 7 यहाँ पे लेके आया 2 के पावर 15 के पास। 2 के पावर 15 कहाँ से कॉल हुआ होगा? यहाँ से हुआ होगा। तो टेम्प में क्या स्टोर हुआ? 2 के पावर 7, ठीक। और वो यूज कहाँ होगा? रिटर्न में। रिटर्न क्या कर रहा है? 2 के पावर 7 गुड़े 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर 15, ठीक। तो अब ये 2 के 15 कहाँ लेके जाएगा? 2 के पावर 15 यहाँ पे लेके आएगा और इसे लाके देगा। और ये क्या है? ये कहाँ से कॉल हुआ होगा? ये इवन वाले ब्लॉक से कॉल हुआ होगा। कहाँ से कॉल हुआ होगा? इवन वाले ब्लॉक से कॉल हुआ होगा। तो यहाँ पे टेम्प में क्या स्टोर हुआ? टेम्प में 2 के पावर 15 स्टोर हो गया, ठीक है। और 2 के पावर 15 स्टोर हो गया, फिर रिटर्न क्या हुआ? टेम्प इंटू टेम्प, यानी 2 के पावर 15 गुड़े 2 के पावर 15, और फाइनली मेरा आंसर आ गया 2 के पावर 23। देख रहे, सिर्फ 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार में करने से मुझे 2 के पावर 30 मिल गया, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।